जी मत दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो ये वीडियो कल का है, यानी कि थर्सडे का है, नाइट का। लगभग 10 बजे का टाइम हो रहा है। लब के पापा डेरी से आ चुके थे। उसके बाद फिर है ना मतलब हम लोग आ गए थे, रिको आ गए थे। आराम से बच्चों, इधर से ले लेते बच्चे। नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। ला 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 ला। भाई हम बस पहुंचने वाले हैं कुछ ही मिनटों में मम्मी के पास। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये हर हर महादेव, जय हो शंभुनाथ की, जय हो महाकाल की। हमारा ये गेट है, मेन गेट है ये हमारा। आराम से बच्चों। ये देखिएगा, मैं आपको दिखाऊं क्या किया है इन्होंने। सुबह देखिएगा। ओ माय गॉड, इसमें तो बहुत सारा कचरा है। ये आपकी सीढ़ी बनेगी। ये मेरी सीढ़ी बनेगी, मेरी एक लाइन तो ऊपर की हमने तोड़ी थी। डैडू, इसमें तो बहुत कचरा है डैडू। कचरा तो होगा। हो चुकी है और यहाँ पे बैठी है मम्मी। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर चूल्हा चल रहा है, चाय बन रही है, जो कि बच्चों को चूल्हा जलाना नहीं आ रहा है। और अब मिल रहे हैं आपसे, मॉर्निंग में मिल रहे हैं। यहाँ पे सुरभि ने अपने खिलौने सारे ना, घर से सारे खिलौने रिको में ही ले आई है वो। और ये जो कढ़ाई दिख रही है ना आपको, ये मेरे बचपन की कढ़ाई है। मैं इसमें सब्जी बनाती थी, पूड़ियाँ बनाती थी, जो कि जब मेरी शादी हो गई तो मेरी मम्मी ने ना मेरे को दे दी कि तू ले जा अपने साथ ही रख इस कढ़ाई को। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा ताज्जुब होता है कि अब सुरभि खेलती है इस कढ़ाई से। अच्छा लगता है गाइस। यहाँ पर चूल्हा जो मामी बना के गई थी ना, तो सुरभि ने ना उस दिन तो इस पे बनाई थी, जो मैंने आपको दिखाया था ना, उसने हलवा बनाया था, आटे वाला बनाया था। आज वो चाय बना रही है गाइस, इस पे चाय बना रही है। तो वो चूल्हा जल नहीं रहा है, तो वही अल्लाह उसे पॉलीथीन वगैरह पता नहीं क्या क्या लगा रहा है उस चूल्हे में। मैंने कहा उसको है ना पहले हटा के फिर अच्छी तरह से तो अम्मा को दोगे तभी तो लगा देंगी अम्मा। मना कर दी थी, कह रही थी अम्मा ने लग जाएगी, लग जाएगी। मट्टी रख देना, दो हो बन लग दी। चीनी डाल दी तो उबलेगी क्यों नहीं। उबली आती चम्मच। का झाड़ू पोछा कर दिया। और ये देखिए सुरभि क्या करने बैठ गई सुबह सुबह, फिर कागज़ फैला दिए इसने। और वो अपना चूल्हे का है ना वो साफ़ करके देगी। यहाँ का तो सारा कर दिया गाइस मैंने। यहाँ का झाड़ू पोछा सारा हो गया। सबसे ज़्यादा झाड़ू पोछे का रहता है गाइस, क्योंकि यहाँ का पता नहीं चलता, कितना भी आप साफ़ सफाई कर दो सब ऐसे ही रहता है पूरा वहाँ तक। इसको करवाना है गाइस, ठीक आप ये कहोगे। यहाँ का अब उस साइड का करने जाऊँगी गाइस। यहाँ पे इधर की किचन पूरी क्लीन कर दी है। मतलब की स्कूटी वगैरह रखी। ये टब जो वाला टब है, अभी गर्मी हो गई है गाइस बहुत ज़्यादा। अब मैं नहाने जाने पूरे ये सब कर दिया। और यहाँ पे बच्चों के लिए पास्ता बना दिया है, मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि ये फिर हाय मचाएंगे गाइस। मैंने करेले ले आई थी घर से, ये बॉईल कर रही है। ये लाल वाले बीज निकाल दूँगी गाइस मैं, बॉईल हो जाएगा। अब तो यहाँ पे गाइस मैं आपको दिखाऊं जो साफ़ किया था ना मम्मी, ये बैठी हुई है। ये देखिए, ये जो यहाँ पे कितना सारा कबाड़ा है। कुछ कबाड़ा तो हमारा घर पे हम बेच देते थे सारा। ये देखिए,
ये देखिए ये पूरी जो बन रही थी ना हो, इसकी चारों तरफ स्लैब सी बन रही थी, वो सब निकाल दी है। तो यहाँ पे देखा आपने गाइस कितना सारा है ना कबाड़ा निकला है, यानी कुछ कबाड़ा तो हमारा घर से आ जाता है। घर से तो मैं भेज देती हूँ, लक्की पापा का पता है कि वो फेंकते नहीं है, वो है ना यहाँ पर इसमें ही ना डाल देते, जितना भी होता था सारा सब कुछ इसमें ही भर देते थे। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी ये जितनी भी हमारी रीको में शॉप है ना, लक्की पापा ने इतनी बनवाई थी। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने ये सोचा था कि मैं इसको है ना अपने मतलब रेंट पे उठा दूंगा, उस पर्पज़ से उन्होंने बनवाया था। लेकिन है ना फिर वो उठा ही नहीं सके। क्यों नहीं उठा पाए? क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली ननंद यहाँ पे रहती थी ना, उनकी फैमिली रहने लगी थी, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं था कि फैमिली रहती थी तो फिर रेंट पे उठाने का कोई मतलब ही नहीं था। पापा जी रहते थे और फिर मेरी शादी हो गई, फिर हम लोगों का भी आना जाना हो गया और इस तरह से मतलब फिर इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ी रेंट पे उठाने की। और अभी वहाँ पर क्या है कि फैक्ट्री एरिया तो इतना ज़्यादा है ना अभी है भी नहीं है। तो अभी ये ना जो वो बन रही थी ना, बाउंड्री वगैरह सी हो रही थी, तो वो वहाँ से तोड़ दी है और बस यहाँ पर ना कुछ मतलब चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। तो वो आपको धीरे धीरे वीडियो में पता चल जाएगा। यहाँ पर है ना अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और है ना पास्ता तो मैंने बना दिया था और यहाँ पे ना फिर बना रही हूँ मैं, वही मैं चीला बना रही हूँ मीठा शक्कर वाला। हालांकि गौ माता का तो मुझे निकालना था, 2-2 3-3 के हिसाब से ही बनाऊँगी सबके। तो यहाँ पे सुरभि मेरे को छेड़ रही है, माँ आपके ये क्या निकल रहे हैं दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, इस तरह से सुरभि मेरे से बोल रही है। तो बस मजाकबाजी चल रही है। बाकी सब लोग नहा मतलब मैं नहा ली हूँ, मम्मी नहा ली है। तो मैंने सोचा कि जब अभी मम्मी बोल रही थी कि उनको भी नहाने दे तभी है ना खाना खाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे मैंने कहा सोचा कि चलो जब तक सेक के भी रख लेती हूँ, एक गौ माता का निकाल दूँगी और अभी फिर है ना बस 1 बजे तक मेरे को फ्री होना है। क्योंकि गाइज़ मैं बताऊँ कि मैं यहाँ आ जाती हूँ तो कितना भी करो मैं लेट हो जाती हूँ। मेरे उधर घर पे ना मेरे कस्टमर मतलब फिर वहाँ पे वेट करती हैं और जिनको फ़ोन नंबर की पता होती है वो तो फ़ोन कर लेते हैं, जिनको नहीं पता होती है तो फिर वो वही वाली बात होती है कि फिर वो बाद में शिकायत करते हैं कि आंटी आप मिली नहीं, आप कहाँ चले गए। तो वैसे मैंने बोल दिया उनसे आप फ़ोन कर लिया करो, लेकिन 2 जगह अगर आप रहते हो तो गाइस बहुत पिस से जाते हो, ये समझो कि बुरी तरह पिसते हो। तो यहाँ पे बस गौ माता का निकाल दूँगी। और यहाँ पे गाइस बताऊँगी लब के पापा लब लगे हुए हैं। कल जो वो स्लैब फोड़ी थी ना गाइस, मतलब फोड़ी यानी तोड़ी थी ना, तो इसमें मोटे मोटे पत्थर निकले थे। अब मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे सुरभि पास्ते में वो डाल रही है, मसाला डाल रही है, तो इतने मोटे मोटे पत्थर निकले थे। हम लोग पत्थर बोलते हैं, हमारे राजस्थान में जो बड़े बड़े पत्थरों को खंडा बोलते हैं, खंडा बोलते हैं। इतना मोटा मोटा पत्थर होता है वो है ना बाउंड्री में यूज़ होता है। जैसे कि मकान बनवाते हैं बाउंड्री या नींव भरते हैं ना मकानों की, तो नींव में डाले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, ये सारे पत्थर बड़े बड़े पत्थर है ना, ये सारे वो स्लैब सी थी ना उसमें निकले हुए हैं ये गाइज। और कल लब सुरभि और लब के पापा ने सारे पत्थर इधर डलवाए थे, मतलब डाले थे और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे ये लोग। तो यहाँ पे बहुत सारा मतलब और इधर जो पत्थर वहाँ से निकले ना, ये बच्चों की करामात से जितने भी पत्थर निकले हैं और जितना भी वहाँ का टूटा फूटा सीमेंट वगैरह वो सब है ना इस साइड की ना वो स्लैब बना रहे हैं पीछे की साइड का। और यहाँ पे ये देखिए लब सुरभि अपना अब सारा काम हो गया तो उनकी अपनी मस्ती हो रही है। यहाँ पर ये देखिए बच्चे तो बच्चे ही होते हैं गाइस, कहते हैं ना कि बचपन बड़ा खूबसूरत होता है। ओ भैया मेरे को मत करो, ये देखो ये वहाँ पे मेरे कपड़े धुल रहे हैं, दादी के कपड़े धोया हूँ मैं। जल्दी कर लो यार, फिर तुम लास्ट में फिर जीने नहीं देते हो, तुम इतनी जल्दी मचाते हो काम करने, बाद में भी काम बहुत होता है। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि खाना पीना तो सब हो ही गया था और यहाँ पे ये लब सुरभि की मस्ती चल रही थी। लब के पापा भी अभी काम में लगे हुए थे, तो मैं इन लोगों से बोल रही थी कि आप तो है ना फ्री हो जाओगे, फिर जल्दी मचाओ क्योंकि फिर बाद का भी काम बहुत हो जाता है। अभी खाना खाएंगे, बर्तन है, उसके बाद फिर पूरा मैं झाड़ू पोछा दोबारा से फिर करना पड़ता है। सामने का तो सारा करना पड़ता है क्योंकि फिर मम्मी के लिए कुछ भी मैं छोड़ के नहीं जाती हूँ ताकि मम्मी परेशान ना हो। और यहाँ पे अभी ये लोग नहा रहे हैं तो इन लोगों के कपड़े वगैरह भी मैं हाथों हाथ ही धुल देती हूँ। अब ये मेरे से पहले नहा लेते हैं तो मैं अपने नहाने से पहले धुल देती हूँ, लेकिन अभी ये बाद में नहा रहे हैं तो फिर मेरे को बाद में मम्मी के इन लोगों के कपड़े भी धुलने हैं।
तो इस तरह से गाइस मैं बताऊँ कब टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता, कब बज जाता है। और लब के पापा भी मतलब यहाँ से मतलब रिको से हम लोग निकलेंगे भागते भागते, फिर वो अपनी डेयरी पहुँचते हैं हमें घर छोड़ के। तो फिर मैंने यहाँ पे ये सोचा कि चलो जब तक ये लोग नहा रहे हैं तब तक मैं अपने कंघी कर लूँ बालों में। तो जो मैंने ना मोटा वाला कॉन्ग लिया था ना, तो वही मैंने सोचा कि चलो आज मैं यूज़ कर लेती हूँ, सिर वॉश कर ही लिया था। और गाइज मैं आपको बताऊँ कि अगर है ना मैं यहाँ पे नहीं अगर कॉन्ग करूँ ना तो मेरी कॉन्ग हो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपने सोचा कि चलो घर कर लूँगी तो फिर वो रह जाता है घर पे। मैं घर पे आई और उसके बाद फिर मेरे पार्लर पे कस्टमर आ गए थे और वो एक बार तो लौट ही गए थे। और यहाँ पे मम्मी ने लब सुरभि ने खाना खा लिया था। उसके बाद फिर लब के पापा नहाए थे। मैंने जितने भी बर्तन वगैरह थे कपड़े वगैरह थे सब धुल दिए थे। लब के पापा नहा रहे थे। धक्का मारते हैं बच्चे। पकड़ो ना, चलो जल्दी बंद करो, जल्दी चलो तो चलो ना, चप्पल तो पहन नहीं चप्पल। तो देखा आपने, बच्चे फिर 1 मिनट नहीं रुकते हैं ना, बच्चों के पापा रुकते हैं। कहने का मतलब ये फिर तो इतनी जल्दी मचाते हैं गाइस। और यहाँ पे फिर वो लोग हमें मतलब लब के पापा ने घर छोड़ दिया था। और अब मिल रही हूँ मैं आपसे शाम को 6 बजे का टाइम हो रहा है ये। और इस बीच में मैं पार्लर पे मेरे थ्रेडिंग के कस्टमर आए थे, फिर उनकी थ्रेडिंग बना दी थी मैंने। और वो मतलब 2 बार आ गए थे तो मैं तब तक आ नहीं पाई थी, मतलब 1 बजे हम लोग आ गए थे। और यहाँ पे गाइज मैं जो करेले मैं यहाँ से कट करके ले गई थी, फिर वहाँ रिको में जाके मैंने नमक वगैरह लगा दिया था। सुबह मॉर्निंग में मैंने वहाँ पे बॉईल कर लिए थे, तो फिर वहाँ से ले आई थी। क्योंकि है ना वैसे तो मम्मी बना देती, लेकिन है ना लब के पापा बोल रहे थे कि नहीं तू अपने तरीके से बनाइयो। तो फिर मैं इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो घर पे ही ले जाती हूँ। तो यहाँ पे बस उसमें मैंने डाल दी थी, सौंफ डाल दिया तेल में। और उसके बाद है ना तो करेले को निचोड़ दिया था, मतलब सारा पानी निकाल दिया था। फिर उसके बाद है ना मैं तेल में इन्हें भूनूंगी गाइस। मैं कहने का मतलब ये है अच्छी तरह से भूनूंगी। और प्याज वगैरह ऐड करूँगी लेकिन बाद में करूँगी। तो गाइस जब इसमें प्याज भी ऐड करूँगी और इसे थोड़ा मैं तेल में ही भून रही गाइस। यहाँ पे फिर मैंने सोचा लगभग 7 बजे का टाइम होगा। यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो रोटियाँ भी सेक देती हूँ हाल के हाल। और गऊ माता के लिए भी मैंने एक निकाल के रख दी थी। और मेरा जब तक है ना करेले भुनेंगे ना तो रोटियाँ भी मेरी सीख जाएंगी। पार्लर की लाइट चालू करिए लाला। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए चाय बन रही है। लब और मैं पियेंगे चाय। लब पहले खाना खाएगा वो बोल रहा है। और यहाँ पे गाइज मेरे पास सब्जी एकदम बढ़िया बन गई है। करेले की सब्जी एकदम टेस्टी वाली बन गई है। ये देखिए प्याज, देखिए सारी प्याज है ना, प्याज देखिए गाइस, प्याज इसमें सारी सॉफ्ट हो गई है। प्याज कहीं भी प्याज आपको ऐसे दिख रही है, नज़र आ रही है नहीं ना? देखिए सब प्याज पूरी भुन गई है इसमें। ये देखिए
ये मैंने ना आमी है ना छोटी छोटी थी ना, तो ऐसे करके डाल दी है। अब सब्जी तो गाइस आप बिना खाई बता रही हूँ मैं, मस्त बनी होगी एकदम यम्मी वाली करेले की सब्जी। मैं लब के लिए रखती हूँ, थोड़ी सी रखती हूँ, लब को बहुत पसंद है गाइस। यहाँ पर हमारी तसल्ली वाली चाय है गाइस, ये देखिए तसल्ली वाली चाय, इसे तसल्ली। तो गाइस यहाँ पे हमारी रोटियाँ तैयार है, रोटी चुपड़ी नहीं है गाइस मैंने। तो गाइस आप भी खाना खा लीजिए। यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म करेले की सब्जी एंड रोटी। तो गाइज़ अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म चाय एकदम रेडी है। तो मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।